ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरी सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन। सिमुलतोली के जंगल में टूना और टुनिया नाम के दो पंछी रहते थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उन दोनों के घर टूट गई। बड़ी मुश्किल से भी उन दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। बारिश रुक जाने के बाद टुनिया टुन्ना को कहती है, सुनो टुन्ना, हमारी घर तो पूरी तरह से टूट गई है। इस छोटी पेड़ में घोंसला बनाना ही हमारी गलती था। एकदम ठीक टुन्ना, अगर बड़े पेड़ में हम लोग घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तो अंडा देने का वक्त भी आ चुका है। चलो हम लोग सोनाझुरी जंगल में वो जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ पे घोंसला बनाएंगे। इसके बाद टुनिया और टुन्ना सोनाझुरी जंगल में चली जाती है और वहाँ जाके वो घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ पे थी एक नागिन। वो नागिन उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और बहुत गुस्सा होते हैं और मन ही मन कहती है, अच्छा ये बात है। इस पेड़ में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ पर तुम लोग घोंसला बना के रहोगी। मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मैं इससे पहले बहुत पक्षियों की घोंसला तोड़ दिए थे। मेरे इस पेड़ में मैं किसी को रहने नहीं देती और तुम लोगों को भी नहीं दूंगी। उन दोनों मिलकर सारा दिन घोंसला बनाया। अगले दिन सुबह टुन्ना ने कहा, देखो तुम्हारा तो अंडा देने का समय भी हो गया है और हम लोगों का घोंसला भी तैयार हो गया है। सचमुच इतना सुंदर घोंसला होगा मैं नहीं सोची थी। मैं तो बहुत खुश हूँ और यहाँ पर शांति से हम लोग रह पाएंगे, तूफान होने के बाद भी। नागिन उन दोनों की बातें सुन रहे थे और मन ही मन कहते हैं, रुक, तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। बहुत मजा आ रही है ना? देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहते हो। मैं तो तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ के चारों तरफ बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन वो पंछियाँ पॉटी करना शुरू कर देती है। वो जगह भी बहुत गंदी हो गई। अगले दिन सुबह नागिन ने उस गंदी जगह को देखकर कही, छी 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 छी, मेरा प्रिय पेड़ को ये लोग कितना गंदा कर दिया है। छी, आसपास क्या कर रखा है। पूरी रात ये लोग पॉटी करके गंदा कर दिया है। रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं ही यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। उसी दिन सुबह टुन्ना ने कहा, तुम्हारा तो अंडा देने का समय हो गया है। कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए नया जगह है और यहाँ पे खाने का कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलो थोड़ा दूर जाके कुछ खाने का ले आए हम लोग। ये कह के वो दोनों जब खाना ढूंढने के लिए जाती है तब वो नागिन जाके जोर जोर से मार मार के उन दोनों के घर को तोड़ देती है और कहती है, देख अब कैसे लगती है। तुम लोग आके देखोगे, तुम लोगों का घोंसला और नहीं है। अब देखती हूँ तुम लोग कैसे यहाँ पर रहोगे, कैसे यहाँ पर अंडे दोगे। ये जगह तो पूरी गंदा कर दिया है पॉटी कर करके। उधर उन दोनों ने खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए नदी के किनारे जाकर बैठी। तभी उन दोनों के साथ नीनी और पॉपी का मुलाकात हुई। नीनी और पॉपी उन दोनों की पहले वाली घोंसले के पास रहता था। क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? घर टूट जाने के बाद तुम लोग तो दिखाई नहीं देते। हम लोग यहाँ सोनाझुरी जंगल में रहते हैं। मैं तो अंडा दूंगी। अंडा देने के वक्त तो एक अच्छा घर चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ में घोंसला किया है। तुम लोग एक दिन आओ, सब एक साथ मिलकर मजा करेंगे। तू पहले अंडे दे, उसके अंदर से बच्चा निकल आए, उसके बाद एक दिन तुम्हारे बच्चे को देखने जाऊंगा। ढेर सारे शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, तुम लोग वही करो। चलो टुनिया, अब हम लोग घर वापस जाएं। जब वो दोनों लौट आई और देखा कि उन दोनों की घोंसला नीचे गिरा हुआ था। ये क्या टुन्ना, हमारा इतना बड़ा नुकसान किसने किया? हाय 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 हाय, अब क्या होगा? हमने इतना मेहनत करके ये घोंसला बनाया था, पूरी टूट गई है। नया घर बनाने में बहुत कष्ट होगी। आज तो तूफान भी नहीं हुआ है, फिर ये घर कैसे टूट गया?
मुझे लगता है कोई जानबूझकर ये सब किया है। अच्छा टुनिया, तुम इतना सोच क्यों रही हो? देखो, जो होना था वो हो गया। अंडा देने के लिए अभी भी 2-3 दिन बाकी है। घोंसला नहीं बनेगा तो फिर तुम अंडा कैसे दोगी? चलो फिर से थोड़ा मेहनत करके एक घोंसला बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से घर बनाने में लग गई और नागिन सब देख रही थी और मन ही मन कहा, ये तो बहुत जिद्दी पक्षी है। मैंने घोंसला तोड़ दिया, फिर भी तुम लोग इस पेड़ में ही घोंसला बना रहे हो। चलो टुनिया, हम लोग और थोड़ा मजबूत लकड़ी वकड़ी पेड़ वेड़ जुगाड़ करते हैं, जिससे कोई भी ये घोंसला आसानी से तोड़ ना पाए। फिर वो दोनों निकल पड़ती है घास और पत्तियां लाने के लिए। फिर नागिन आ गई थी उन लोगों के घर तोड़ने के लिए। ठीक उसी वक्त टूना और टूनी भी आ जाती है। रुको, खबरदार, कौन हो तुम और तुम क्यों हमारा घोंसला तोड़ रही हो? हमने तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं किया, सिर्फ एक घोंसला बना के हम लोग रहना चाहते हैं। नहीं, मैं मेरी पेड़ में किसी को रहने की अनुमति नहीं देती और तुम्हें भी नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मैं ये फिर से तोड़ दूंगी। तुम लोग नहीं रहोगी। कृपा करके हम लोगों को रहने दो, कुछ दिन और मुझे रहने दो। अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही हम चले जाएंगे। ऐसे हालत पर हम लोगों को यहाँ से मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर तुम लोगों को चले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरी जगह को गंदा नहीं करोगे। पूरा दिन पॉटी करके तुम लोगों ने इस जगह को गंदा कर दिया है। ऐसा करोगी तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग मेरी सर पर पॉटी करते हो। नहीं नहीं, हम लोगों को क्षमा कर दो नागिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। आज को लेकर तो 2 दिन हो ही गया। कल टुनटुनी को यहाँ से चले जाने के लिए कहूँगी। मैं आज थोड़ा सा वो खेत से घुमाती हूँ। उसी दिन सुबह टुनिया के अंडे से बच्चे निकल आती है और टुनी और टूना भी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनिया, हमारी बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। सुनते हो, अब तो हमारी बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाना पड़ेगा। एक बात तो हमने सोचा ही नहीं, बच्चियों तो अभी अभी अंडे से निकली है, अभी तो वो लोग उड़ भी नहीं पाएगा। अभी हम लोग कैसे घोंसला छोड़ के जाएंगे? तुम सही बात बोली हो। चलो हम लोग नागिन के पास जाते हैं। नागिन, नागिन, अंदर हो क्या? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। लेकिन उन दोनों को कोई आवाज नहीं मिली। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आया। चलो हम लोग बगल के खेती वाले जमीन में देखते हैं। खेत की तरफ जाते हुए देखते हैं 2 शिकारी उन लोगों की जाल में नागिन को बंदी बना लिया था। तुम लोग नागिन को क्यों बंदी बनाए हो? तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी पकड़ लेंगे। नागिन के सर पे नागमोनी है। नागिन को मार के वो मोनी बेच के हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, समझे? हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम परेशान मत हो नागिन, हम लोग है ना। तुमने हमें मुसीबत के समय रहने दिया था, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? तुम लोग हमारे साथ लड़ोगे? तुम लोगों का इतना हिम्मत? इसके बाद टुनिया और टूनी मिलकर उन दोनों शिकारी को सर पर जोर जोर से मारने शुरू कर देती है। फिर वो दोनों घायल होकर तड़पने लगता है। फिर टूनी और टूना मिलकर अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू कर देती है और नागिन को वहाँ से मुक्ति दिलाती है। सच में आज तुम लोग नहीं रहते तो मैं जिंदा ही नहीं रहती। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरी घोंसले में ही रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे। सच सचमुच हमारी परेशानी दूर हुई। ये देखो नागिन, हमारी बच्चे। सुनो, तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। तुम लोगों की बच्ची बहुत खूबसूरत है। इन लोगों को अच्छे से देखभाल करना। मेरे पास और एक जादुई नागमणि है जो मैंने किसी को नहीं बताया। उस नागमणि को जो खाना बताओगे वो खाना तुम्हारे सामने ला देगी। उसके बाद नागिन जाकर वो मोनी उन दोनों के हाथ में सौंप देती है और वो सब मिलकर बहुत खुशी से आनंद के साथ रहने लगती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं।
सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।